पांडु की मृत्यु हो जाने पर माद्री ने अपने भी दोनों पुत्रों को कुंती को सौंप दिया और स्वयं पति के साथ सती हो गई। तत्पश्चात कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर आई और देवताओं के आह्वान से उत्पन्न हुए पुत्रों का ज्ञान प्राप्त करके भी उनका पालन पोषण करने लगी। कालांतर में 5 पांडवों का विवाह द्रौपदी से हुआ। अर्जुन का एक अन्य विवाह भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से भी हुआ। सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु का जन्म हुआ। वे महाभारत के युद्ध में मारे गए। उनकी पत्नी उत्तरा के गर्भ से परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। युद्ध में 100 पुत्रों की मृत्यु का समाचार मिलने पर धृतराष्ट्र बहुत दुखी हुए। महात्मा विदुर को लेकर वन में चले गए। कुरु वंश के विनाश होने के बाद दुर्वासा जी के श्राप के प्रभाव से सभी यादव प्रभास क्षेत्र में नष्ट हो गए और भगवान श्री कृष्ण शक्ति के लगने से परम धाम चले गए। भगवान के परम धाम जाने के बाद मार्ग में लौटते हुए अर्जुन को कोल भीलों ने लूट लिया। 36 वर्षीय परीक्षित को सिंहासन पर अभिषिक्त करके 5 पांडवों ने द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण किया। परीक्षित जब 60 वर्ष के हो गए तो एक बार शिकार खेलते हुए उनको बड़ी जोर से भूख प्यास लगी और उन्होंने एक संत के गले में मरा हुआ सांप लपेट दिया, जिससे वे संत के पुत्र गविजात ने परीक्षित जी को श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तक्षक सप्तरात्रेण तम दशेत पाप पुरुषमम। इधर जब परीक्षित जी को पता चला तो उन्होंने मंत्रियों से सलाह करके एक 7 तल वाला उत्तम राजभवन बनवाकर उसमें अपने मंत्रियों के साथ उसी पर चढ़ गए। मणि और मंत्र धारी वीरों को उसकी सुरक्षा में लगा दिया। उस महल के भीतर वायु का संचालन नहीं हो पाता और इसलिए वहाँ किसी का प्रवेश नहीं हो सकता था। राजा वहीं करके स्नान संध्या आदि के द्वारा नियम पूर्वक रहने लगे और श्राप के दिन गिनते हुए राज कार्यों में संचालित करने लगे। इसी बीच कश्यप नाम का एक ब्राह्मण था जो मंत्र का बड़ा विशेषज्ञ था। वो उसने निर्णय लिया कि मैं राजा के पास जाऊंगा। इधर तक्षक नाग भी एक वृद्ध ब्राह्मण का भेष बनाकर घर से निकल पड़ा। उसने परीक्षित के यहाँ जाते हुए कश्यप को देखा। तब तक्षक ने ब्राह्मण से पूछा, आप इतनी शीघ्रता से कहाँ चले जा रहे हैं, आप कौन हैं? तब कश्यप ने कहा, आज महाराजा परीक्षित को तक्षक नाग डसने वाला है, इसलिए मैं उन्हें विष मुक्त करने के लिए जा रहा हूँ। मेरे पास विष नाशक मंत्र है। तक्षक ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं ही तक्षक नाग हूँ और मैं ही परीक्षित को काटूंगा। मेरे काट लेने पर आप चिकित्सा नहीं कर सकते, इसलिए आप लौट जाएं। कश्यप ने कहा, हे तक्षक, मुझे मेरे मंत्रों पर अटूट विश्वास है, मैं उन्हें जीवित कर दूंगा। नागराज तक्षक ने एक वृक्ष को डस लिया, इससे वह जलकर भस्म हो गया। तो फिर तक्षक ने कश्यप से कहा कि अब आप इसे पुनः जीवित करके दिखाइए। तक्षक नाग के विषाक्त होकर भस्म हुए इस वृक्ष को एकत्र करके कश्यप ने अपने मंत्र को ऐसा प्रभाव दिखाया कि मंत्र को पढ़कर वे जल छोड़ते ही वृक्ष पहले की भांति सुंदर हो गया। तक्षक नाग समझ गया कि मैं इतना ही जहरीला हूँ, लेकिन इनके पास ऐसी मंत्र शक्ति है कि ये मेरे विष को दूर कर देंगे। इसलिए नागराज तक्षक ने कश्यप से कहा कि आप इतनी दूर किसी कामना से जा रहे हो तो मैं आपकी कामना पूरी कर दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, मुझे बहुत सारा धन चाहिए। तक्षक नाग ने उन्हें ढेर सारा धन प्रदान किया। कश्यप लोभी थे, इसलिए धन पकड़ कर वे घर लौट गए। तक्षक नाग अपने सहयोगी के साथ तपस्वी ब्राह्मण का वेश धारण कर परीक्षित जी के पास पहुंचा। द्वार पर पहुंचकर राजा ने रक्षकों से मिला तथा राजा के से मिलने का निवेदन किया, परंतु परीक्षित जी ने अस्वीकार कर दिया एवं पुनः आने की प्रार्थना की। तब ब्राह्मण भेषधारी उन सर्पों ने कहा, हमारी ओर से यह फल और मूल आशीर्वाद स्वरूप ले जाइए और राजा को प्रदान करें। फल फूल और जल को लेकर मंत्रियों ने राजा को प्रदान किया। तब राजा ने उस फल को खाने की कोशिश की तो उसमें एक छोटा सा कीड़ा दिखाई दिया। इस पर राजा हैरान होकर मंत्रियों से पूछा, सूर्य अस्त हो रहे हैं
अब मुझे विष का भय नहीं है। मैं ब्राह्मण के श्राप को स्वीकार करता हूँ यदि वह मुझे काट लेता है। ऐसा कहकर महाराज परीक्षित ने उस कीट को अपने गले पर रख लिया। छोटे से कीट के रूप में तक्षक ही छिपा था। उससे वह कीट महाराज के शरीर के अंग में प्रवेश करते ही तक्षक के रूप में परिणित हो गया। तक्षक के भयानक विष से क्षण मात्र में महाराज परीक्षित निष्प्राण हो गए। महाराज परीक्षित की मृत्यु के बाद सभी लोग विलाप करने लगे। परीक्षित की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्प सत्र यज्ञ किया, जिससे सर्पों को संहार होने लगा, परंतु आस्तिक मुनि के समझाने से जन्मेजय ने सर्प यज्ञ रोक दिया। जन्मेजय जी ने भगवती का प्रेम पूर्वक पूजन किया और विधि विधान के साथ श्रीमद् देवी भागवत नामक महापुराण का श्रवण किया। इस संसार में वे लोग धन्य हैं जो महामाया की आराधना में तत्पर रहते हैं और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को सुनते हैं, तथा जो मनुष्य देवी भागवत का अध्ययन करता है तथा सुनता है या सुनाता है, उन सभी की मनोकामनाएं संपूर्ण पूर्ण हो जाती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः, नमः प्रकृते भद्राय नीता प्रणता स्मृताम। सज्जनों, इस तरह से द्वितीय स्कंद की जो है यह कथा यहीं पे समाप्त होती है। कल से मैं पुनः तृतीय स्कंद की कथा आप लोगों के समक्ष ले करके मैं उपस्थित रहूँगा। सज्जनों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग अनंत काल तक अनंत समय तक श्रीमद् भागवत देवी भागवत आदि तमाम पुराण और ग्रंथों की कथाएं आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत करता रहूं। हमारी ये कामना है कि मेरा ये मानना है कि जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा 18 पुराण की कथा अपने इस अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर प्रसारित करने का प्रयास करूंगा। मैं कहां तक सफल होता हूं, यह माँ भगवती और जो है देवादिदेव महादेव भगवान शंकर और जो है वासुदेव श्री कृष्ण ही जाने कि मैं कहां तक सफल हो सकता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः, नमः प्रकृते भद्राय नीता प्रणता स्मताम।